7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट का इस साल का आखिरी दिन है और इसी दिन क्रिप्टो के भाग्य का फैसला भी करने वाला क्लैरिटी एक्ट, उसके ऊपर वोटिंग हो सकती है। क्लैरिटी एक्ट अमेरिका में ये तय करने वाला कानून है कि किसी क्रिप्टो टोकन को कौन सी सरकारी एजेंसी देखेगी। अगर अमेरिका में ये बिल पास हो जाता है तो बड़े और जो संस्थागत निवेशक हैं, जैसे कि पेंशन फंड या फिर बैंक, वो क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। और अगर ये पैसा क्रिप्टो मार्केट में आता है तो बिटकॉइन और इथेरियम जैसे जो एसेट हैं उनके दाम सीधे बढ़ जाएंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और उनका पूरा परिवार खुद कई क्रिप्टो कंपनियों में पैसा लगा चुका है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम के एक बड़े बैंक का अनुमान ये कि अगर ये बिल पास होता है तो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी XRP से जुड़े नए निवेश प्रोजेक्ट में 4 से 8 अरब डॉलर का नया पैसा आ सकता है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आज इस एनालिसिस में आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम या फिर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ट्रेडिंग आप करते हैं, तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त याद रख लीजिए। इस तारीख को यानी 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट का इस साल का आखिरी दिन है और इसी दिन क्रिप्टो के भाग्य का फैसला भी करने वाला क्लैरिटी एक्ट, उसके ऊपर वोटिंग हो सकती है। यह भी जान लीजिए कि अगर इस दिन वोटिंग टल गई तो 2030 तक के लिए ये वोटिंग टल जाएगी। तो आज के एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगी, पहला, ये क्लैरिटी एक्ट क्या है, अमेरिका इससे करना क्या चाहता है, और वो 3 बड़ी बातें जिसकी वजह से ये बिल अमेरिका की संसद में अटका पड़ा है। आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, अगर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो में पैसा लगा करके रखा आपने है तो 7 अगस्त की ये तारीख आपके लिए अहम क्यों है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊं। शुरुआत में करूं उसके पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं, कहां से मेरी या एनालिसिस बैठ के आप देख रहे हैं वो मुझे बताइए। क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी मुझे बताइए, और अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट से पहले आप कर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप टीम एसकेटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, 59 रुपीज़ की है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब तो आप जरूर कीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, भारत में क्रिप्टो में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं या निवेशक हैं, एक ही सवाल हमेशा पूछते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारी सरकार क्रिप्टो के ऊपर कोई साफ कानून क्यों नहीं लाती है। ना ही कोई तय नियम है भारत में, ना कोई साफ दिशा है, बस हर बजट में टैक्स बढ़ाया जाता रहता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की तरफ जब आप देखते हैं तो वहां पर भी हाल कुछ अलग नहीं है। अमेरिका में भी एक दशक से यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा कौन, कैसे किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक बिल संसद में लाया जा रहा है जिसका नाम है क्लैरिटी एक्ट, जिस पर मैं बात भी करने वाली हूँ। देखिए, बहुत सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लैरिटी एक्ट अमेरिका में ये तय करने वाला कानून है कि किसी क्रिप्टो टोकन को कौन सी सरकारी एजेंसी देखेगी। अभी तक वहां भी हाल भारत जैसा ही है, उलझा हुआ मामला पूरा है। कोई साफ साफ ये बता नहीं पाता है कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को एक कॉमोडिटी माना जाए, मतलब सोने चांदी की तरह, या फिर एक सिक्योरिटी माना जाए, मतलब शेयर बाजार के स्टॉक की तरह। कुछ साफ नहीं है। यह एक्ट इसी उलझन को खत्म करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों और कंपनियों दोनों को ये साफ पता चल सके कि नियम आखिर क्या है। और ये सिर्फ अमेरिका का घरेलू मामला है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो भी फैसला लेता है उसका असर पूरी दुनिया के क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ता है। फिर चाहे आप मुंबई में बैठे हो, इंदौर में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो, कहाँ से बैठ के एनालिसिस आप देख रहे हैं, ये रिक्वेस्ट तो मैंने आपको पहले की भी है कि वो आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, अगर अमेरिका में ये बिल पास हो जाता है तो बड़े और जो संस्थागत निवेशक हैं, जैसे कि पेंशन फंड या फिर बैंक, वो क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। और अगर ये पैसा क्रिप्टो मार्केट में आता है तो बिटकॉइन और इथेरियम जैसे जो एसेट हैं उनके दाम सीधे बढ़ जाएंगे। अचानक से पैसा आएगा, मोटा पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है इनके दाम में बढ़ोतरी होगी। अब अमेरिका के संसद में बैठे हुए सीनेटर्स का फैसला ये तय करेगा कि आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो अगले कुछ महीने में ऊपर जाएगा या अनिश्चितता में अटका रहेगा। एक वजह और है जिससे भारत को इस खबर के ऊपर या इस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखिए, दुनिया भर के नियामक अक्सर
अमेरिका के फ्रेमवर्क को देखकर ही अपना रास्ता तय करते हैं। अगर अमेरिका क्रिप्टो के ऊपर कोई नियम लेकर के आ रहा है या साफ कानून बना रहा है तो भारत के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, बाकी देशों पर दबाव पड़ेगा कि वो भी अपनी नीति को जल्दी फाइनल करें। क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के पास साफ रूल बुक होगी तो भारत के निवेशकों और जो एक्सचेंज है उसके पास भी पूछने का यह हक होगा कि भाई हमारा कानून कहाँ है, क्या सोच रही है सरकार इसके ऊपर। अब एक और जो बहुत जरूरी बात है वो आप लोगों को मैं साफ कर दूं, अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर एक कानून पहले भी पास हो चुका है और उसका नाम है जीनियस एक्ट। आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो जीनियस एक्ट है वो अलग है और अभी मैं जिसकी बात कर रही हूं यानी 7 अगस्त वाला क्लैरिटी एक्ट वो बिल्कुल अलग है। जीनियस एक्ट सिर्फ एक खास तरह की क्रिप्टो के लिए लाया गया था जैसे कि स्टेबल कॉइन कहा जाता है, यानी कि वो क्रिप्टो जिसकी कीमत हमेशा अमेरिकी डॉलर के बराबर रहती है। तो जीनियस एक्ट अमेरिका में पहले ही पास हो चुका है और इस समय अमेरिका में लागू भी है। लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, इन जैसी बाकी जो सारी क्रिप्टो करेंसी है उनके लिए अभी तक कोई साफ नियम अमेरिका में नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में नहीं है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए ये वाला क्लैरिटी एक्ट बनाया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बताऊं कि आप ये जान लीजिए कि अमेरिका में कोई भी कानून बनने के पहले 2 सदनों से पास होना जरूरी होता है। एक होता है हाउस और दूसरा होता है सीनेट। क्लैरिटी एक्ट हाउस से पहले ही पास हो चुका है, बहुत पहले, यानी आधा काम हो चुका है। और वहां भी अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर के इसे पास किया था। लेकिन सीनेट से इसे पास होना अभी बाकी है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि जब आधा काम इतनी आसानी के साथ हो गया तो फिर बाकी आधा काम यानी सीनेट में ये बिल अटक क्यों गया, वहां पे पास क्यों नहीं हुआ। अब इसकी 3 बड़ी वजह है वो आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। देखिए एक एक करके समझाती हूँ। बहुत मुश्किल और मैं कह सकती हूँ जटिल विषय ये है, लेकिन आसान लैंग्वेज में आपके लिए जो मैं इसे लेकर के आई हूँ उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप वो कर लीजिए। पहली वजह, ये वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और उनका पूरा परिवार खुद कई क्रिप्टो कंपनियों में पैसा लगा चुका है। रॉयटर्स ने जब जांच की तो उसने ये पाया कि ट्रंप परिवार की संपत्ति में उनके इस कार्यकाल के दौरान क्रिप्टो से करीब 2.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 19,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और असली विवाद तब शुरू हुआ जब यूएई की सरकार से जुड़े हुए एक बड़े अधिकारी की कंपनी ने ट्रंप परिवार की एक क्रिप्टो कंपनी में करीब 500 मिलियन डॉलर लगा करके उसका करीब आधा हिस्सा खरीद लिया। इसमें से 218 मिलियन डॉलर सीधे ट्रंप परिवार से जुड़े लोगों को पहले मिल भी चुके हैं। अब ये धांधली है या नहीं है वो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। देखिए इसका जो असर इस बिल पर पड़ रहा है वो समझाती हूँ। अमेरिका की सरकार यानी कि व्हाइट हाउस ये नहीं चाहती है कि इस नए कानून में कोई भी ऐसी लाइन जोड़ी जाए जो कि सीधे राष्ट्रपति ट्रंप या फिर उनके परिवार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दे, क्योंकि इससे उन्हें अपनी क्रिप्टो कारोबार में नुकसान हो सकता है, ट्रंप साहब को नुकसान हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के जो 5 बड़े सीनेटर हैं उनका ये कहना है कि जब तक राष्ट्रपति का ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेकर के कोई नियम साफ नहीं हो जाता है तब तक इस बिल को वो पास नहीं होने देंगे। यहीं पर पेंच घुमा हुआ है। यानी एक तरफ ट्रंप खुद ये चाहते हैं बिल पास हो जाए क्योंकि इससे उनकी जो अपनी क्रिप्टो कंपनियां हैं उनको फायदा हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सीनेटर कह रहे हैं कि पहले ये साफ किया जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पद का फायदा अपने निजी कारोबार के लिए उठाएंगे नहीं, वो क्लियर करें, साफ करें। यही टकराव सबसे बड़ी वजह है, अड़चन है। अब दूसरी जो अड़चन है वो है सेक्शन 604 को लेके। देखिए क्रिप्टो में कुछ ऐसे एप्स होते हैं जहां पर पैसा किसी बैंक के पास नहीं बल्कि सीधे आपके वॉलेट्स में होता है और पूरा लेन देन इंसान नहीं कर रहा होता है, कंप्यूटर संभालते हैं इस लेन देन को। अब इसी को कहते हैं डीफाई। सेक्शन 604 अमेरिका में ये कहता है कि जो डेवलपर सिर्फ ऐसा कोड लिखता है, खुद कभी किसी का पैसा छूता नहीं है, उसे अपराधी माना नहीं जाएगा। जबकि अमेरिका की पुलिस इस बात का विरोध कर रही है, खंडन कर रही है। उसका ये कहना है कि इससे तो अपराधियों का काला पैसा ट्रैक करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही बात, यही बहस भारत में होती है। आप याद कीजिए, सरकार हमेशा यही कहती है, हर बार जब भी कोई नई क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आती है तो सवाल तो भाई यही खड़ा होता है कि टेक्नोलॉजी बनाने वाले को जिम्मेदार ठहराया जाए या अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है
तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आतंकी अगर इस तरह से फंडिंग ले रहे हैं तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। ये गड़बड़ जाला अमेरिका में भी चल रहा है, वहां की पुलिस भी बोल रही है, और इंडिया में तो बहरहाल यही मामला है ही। अब जो तीसरी बड़ी अड़चन है उसके ऊपर नजर डालते हैं, वो है वोटों की गिनती का गणित। बहुत क्लियर, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझाती हूँ। देखिए, अमेरिका की जो सीनेट है उसके पास कुल 100 सीटें हैं। अभी रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीट है, लेकिन किसी भी बड़े बिल को पास कराने के लिए 60 वोट वहां पर चाहिए होते हैं। यह अमेरिकी सीनेट का एक खास नियम है। यानी रिपब्लिकन पार्टी अकेले दम पर तो ये बिल पास करा नहीं सकती है, उसे विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से से कम 7 सीनेट का समर्थन चाहिए होगा, उनको 7 चाहिए होगा। अभी तक मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 डेमोक्रेट सीनेटर ने इस बात के लिए हाँ कहा है, और वो भी शर्तों के साथ हाँ किया है। यानी अभी भी जो 5 वोट हैं उनकी कमी है, और ये मामला और ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के भी 2 सीनेटर इस बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं। अब ये कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, ये सारे नाम बताने से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो भी इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जरूरत 7 की नहीं बल्कि 9 वोट की हो जाएगी, क्योंकि 2 जो उनकी अपनी पार्टी के हैं वो ही इसके खिलाफ जा सकते हैं। तो अभी अगर वोटिंग कराई गई तो फिर हार पक्की है, और ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते मतलब हार ना मिले, इसलिए भी वोटिंग में थोड़ी आनाकानी की जा रही है। अब सबसे जरूरी बात, ये जो अगस्त वाली डेडलाइन है 7 अगस्त वाली, इतनी अहम क्यों है? देखिए, अमेरिका की सीनेट में हर साल गर्मियों में कुछ हफ्तों की छुट्टी होती है जिसे रिसेस कहा जाता है। 7 अगस्त इस साल छुट्टी शुरू होने के पहले सीनेट का आखिरी दिन है, मतलब 7 अगस्त के बाद रिसेस हो जाएगी। अगर इसके पहले ये बिल पास नहीं होता है तो फिर सितंबर में सीनेटर्स वापस तो आ जाएंगे, लेकिन तब उनका पूरा ध्यान सरकार की फंडिंग, और आपको मालूम ही है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, तो उसके ऊपर हो जाएगा। क्रिप्टो बिल पास कराना उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट या वो उनकी प्रायोरिटी नहीं रह जाएगा। अगर ये डेडलाइन चूक गई, 7 अगस्त को वोटिंग नहीं हुई आप मान लीजिए, तो फिर मौजूदा अमेरिकी संसद का कार्यकाल जनवरी 2027 में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद नई संसद बनेगी और इस बिल को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो इस बिल की सबसे बड़ी समर्थक सीनेटर सिंथिया लुमिस हैं। उन्होंने ये खुद कहा है कि अगर अगस्त निकल गया तो फिर असली मौका 2030 में आएगा। आप समझिए इसका सीधा असर आपकी जेब के ऊपर कैसे पड़ रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम के एक बड़े बैंक का अनुमान ये कि अगर ये बिल पास होता है तो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी XRP से जुड़े नए निवेश प्रोजेक्ट में 4 से 8 अरब डॉलर का नया पैसा आ सकता है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा पैसा किसी क्रिप्टो में आता है तो फिर उसकी कीमत ऊपर पहुंच जाती है, और ये जो तेजी रहेगी या जो कीमत ऊपर जाएगी वो उसका असर अमेरिका तक ही तो सिर्फ सीमित नहीं रहने वाला है, पूरी दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर इसका असर दिखेगा। भारत के एक्सचेंज भी जाहिर सी बात है इसमें शामिल है, आपका पोर्टफोलियो इसमें शामिल है। तो यानी कि अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम या XRP किसी भी क्रिप्टो में पैसा लगा रखा है तो 7 अगस्त की ये तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उतनी ही जितनी अमेरिका के बड़े निवेशकों के लिए। तो अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम किसी में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो अगले कुछ हफ्तों इन बातों पर नजर जरूर रखिएगा। पहला, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कोई समझौता बना? दूसरा, क्या वो 5 डेमोक्रेट सीनेटर अपनी मांग पर नरम पड़े? और तीसरा, क्या पुलिस और कानून व्यवस्था वाला जो संगठन सेक्शन 604 मैंने आपको बताया, उसमें क्या नरमी आई, कुछ बात क्या उसमें बनी? तो 7 अगस्त के पहले इस बिल के ऊपर आखिरी वोट होता है या नहीं, इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर सिर्फ अमेरिका का नहीं, आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो का भी भविष्य जरूर बदल सकता है। बहुत जटिल मैं कहूँगी ये न्यूज़ थी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उम्मीद मैं करती हूँ मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में, ईजी तरीके से आप लोगों को समझाई है। अगर समझ आई है, कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ से ये एनालिसिस बैठ के आपने देखा है, वो भी मुझे बताइएगा। अगली रिपोर्ट किस विषय पर आप देखना चाहते हैं, इंतजार मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का।